गोमती नदी का पावन तट, नैमिषारण्य का वह परम पावन तीर्थ, जहां पर संत शिरोमणि परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि हैं। सभी ने आज सूत जी महाराज का अभिनंदन किया, उच्च स्थान में बैठाया, उनका पूजन किया। और देखिए, ऊंचे स्थान पर सूत जी महाराज को बैठाते हैं और उस स्थान से नीचे स्वयं 88,000 ऋषि बैठते हैं। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शौनक जी महाराज। और यहां पर भी एक विलक्षण चरित्र देखिए। शौनक जी महाराज सूत जी से आयु में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ, बड़े हैं, लेकिन उनसे नीचे बैठे। और सूत जी महाराज शौनक जी से आयु में छोटे हैं, लेकिन वह ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्रीय परंपरा में आप देखेंगे कि आयु में, हमारे इस परंपरा में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में पढ़कर देखेंगे कि आयु में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। हाँ, ज्ञान में ज्येष्ठ होना चाहिए। अगर आपके सामने उनके कोई परम ज्ञानी ब्राह्मण बैठे हैं तो भले ही 88 वर्ष के या 90 वर्ष का कोई बुजुर्ग बैठा हो, वह भी उससे नीचे बैठेगा। हमारे यहाँ ज्ञान की श्रेष्ठता है, आयु की श्रेष्ठता नहीं है। स्वयं 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से नीचे बैठकर हाथ जोड़कर बैठते हैं और भगवान के दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य का वह परम पावन क्षेत्र जो अपने आप में बड़ा पवित्र है। निमिषा विष्णु तस्य इदम नैमिषम, भगवान जहां पर हर क्षण निवास करें, भगवान विष्णु का अहर्निश जहां निवास हो, उसे नैमिषारण्य बोला जाता है। अर्थात भगवान विष्णु इस नैमिषारण्य में अहर्निश निवास करते हैं। दूसरा भाव है नेमि शीर्यते यस्मिन, जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त चक्र की नेमि शांत हुई हो, उसे कहते हैं नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, प्रभु हमारे लिए तपस्या करने के निमित्त कोई उत्तम स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने लोग तुम्हें मैं कहां भेज दूं, एक दो तो है नहीं। अरे इतनी तो आज वृंदावन की आबादी नहीं, जितने अकेले 88,000 ऋषि मुनि थे, तो तुम लोगों के लिए मैं कौन सा स्थान बताऊं। तुरंत उन्होंने एक चक्र दिया, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इस चक्र की धुरी गिरे, जहां यह चक्र गिरे, उसी स्थान को तुम अपने लिए तपस्या का स्थान मान लेना। चक्र के पीछे पीछे समस्त 88,000 ऋषि मुनि पहुंचे। जिस स्थान पर चक्र की धुरी, धुरी संस्कृत में नेमी बोला जाता है, जहां चक्र की नेमी गिरी तो नेमी के शिरो भाग को नेमिशिर बोला गया। और अरण्य माने अनेक प्रकार के वहां वृक्ष थे, पर्वत थे, नदियां थी, तो उसको वन, अरण्य माने वन, नैमिषारण्य तीर्थ को ही अपना तपस्या का स्थान मान करके सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए। कहते हैं जिसका मन बहुत विचलित हो, चंचल हो, कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं आता हो, वह जाकर के नैमिषारण्य में वास करे, उसका वह चंचल मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। सूत जी महाराज विराजमान है। सूत किसे कहा जाता है? कहते सारयति अश्वान इंद्रयानि वा। सूत अर्थ में भगवान कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान को भी एक सरलतम स्वरूप को अपने शब्दों के द्वारा जो प्रकट कर दे, उनका नाम है सूत जी महाराज।